प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा सागर में। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। प्रिय मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय मित्रों, लाइक भी कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। प्रिय मित्रों, आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है आपके जीवन में हजारों शिक्षाएं देगी। आइए तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इस प्रसंग की तरफ। प्रिय मित्रों, क्या है अमर कथा की कथा? इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय मित्रों, यह सवाल माता पार्वती ने देवाधिदेव महादेव से किया था। ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होती है, और इस कठिन तपस्या के बाद आप मुझे मिलते हो। जब भी मैं आपको प्राप्त करना चाहूं तो मेरी इतनी कठोर तपस्या क्यों है नाथ? और आपके जो कंठ में पड़ी है मुंडों की माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? प्रिय मित्रों, महाकाल ने पहले तो माता पार्वती को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा। प्रिय मित्रों, माता पार्वती हट कर गई और हट के आगे भगवान भोले बाबा की एक भी ना चली। माता पार्वती ने कहा, प्रभु हमें भी अमर होना है, इसलिए आप हमको भी अमर कथा सुनाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ये कथा एकांत जगह पर सुननी चाहिए, क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए आप एकांत जगह पर चलें। क्योंकि पार्वती, अगर इस कथा को पशु पक्षी सुनते हैं और जीव जंतु सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलो। भगवान भोले बाबा की बात सुनकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। और भगवान शिव जब आगे बढ़े, आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। प्रिय मित्रों, आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया, जिसे महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। प्रिय मित्रों, और पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़ों को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवनदानी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ में माता पार्वती भगवान शिव के साथ एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गईं। भगवान शिव माता पार्वती गुप्त गुफा में इसलिए गए क्योंकि इस कथा को कोई पशु पक्षी ना सुने और जीव जंतु ना सुने, इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती गुफा में प्रवेश कर गए। प्रिय मित्रों, जब गुफा में अंदर पहुंच गए तो भगवान शंकर ने अपनी माया से चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। फिर भगवान शिव जी ने अपने जीवन की अमर कथा पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया। प्रिय मित्रों, उस गुफा में कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं लगा। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। प्रिय मित्रों, उसी गुफा में दो सफेद कबूतर भगवान शिव की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज हो रही थी। भगवान शिव को लग रहा था कि पार्वती हुंकारा दे रही हैं। इस प्रकार उन दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा को सुन लिया। और जब कथा पूरी हुई, भगवान की आंखें खुली तो उनका ध्यान पार्वती की तरफ गया, लेकिन पार्वती सो रही थी। भगवान शिव ने सोचा, अगर पार्वती सो गई तो हुंकार कौन दे रहा था? इसका मतलब है यहाँ कोई चोर है। तभी भगवान शंकर की दृष्टि उन कबूतरों पर पड़ी, और जब दृष्टि कबूतरों पर पड़ी, भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन कबूतरों को मारने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपसे हमने अमर होने की कथा सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। यह सुनकर भगवान शिव ने उन कबूतरों को छोड़ दिया और आशीर्वाद भी दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों सदैव इसी स्थान पर रहोगे और शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। प्रिय मित्रों, उधर वो कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। माना जाता है आज भी इन दोनों कबूतरों को जो दर्शन कर लेता है, जो मनोकामना मांगता है, उसकी पूरी होती है। प्रिय मित्रों, इस तरह से वो गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और उस गुफा का नाम
अमरनाथ गुफा पड़ गया। प्रिय मित्रों, जहां गुफा के अंदर भगवान शिव बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, इस पवित्र गुफा में पार्वती के अलावा गणेश भी बर्फ से निर्मित हैं। प्रिय मित्रों, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान, इन तीनों के प्रतिरूपों में दर्शन किए जाते हैं। प्रिय मित्रों, इससे आगे की कहानी भाग 2 में आपको समझाएंगे। तो कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।